खबर यह है कि चिन्योट की तहसील लालिया में ऊंचे दर्जे के सैलाब के बायस 100 से ज़ायद गाँव ज़ेर आब आ चुके हैं, जबकि दरिया में फंसे सैकड़ों मुतासर अफराद और जानवरों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का अमल जारी है। मजीद बताएंगे नुमाइंदा GNN खालिद शरीफ। तालाब में पानी की सतह 10 लाख क्यूसिक से बढ़ जाने के बाद से ही तहसील लालिया में इंतजामिया की जानिब से अलर्ट जारी कर दिया गया था। इस हवाले से जिला चिन्नौट में 8 फ्लड रिलीफ कैंप भी लगाए गए हैं। पानी की सतह बुलंद होने के बायस मुमकिन खतरात के पेश नज़र मुख्तलिफ मकामात से सैलाब ज़दगान को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का अमल भी ताहाल जारी है। अगर बात की जाए मुतासर इलाकों की तो इस वक्त तहसील लालिया के मुतअद्दिद गाँव ज़ेर आब आ चुके हैं, जिनमें यारे की, रंगेवाला, सनोल की, खड़कन, छनी कुरैशियाँ, बुर्ज बाबल, यक्के की, हाजी उस्मान वाला, सरू वाला के अलावा दरियाए तनाब से मुलेका दीगर गाँव भी ज़ेर आब आ चुके हैं और तहसील इंतजामिया, रेस्क्यू 1122 और दीगर सिक्योरिटी इदारों की जानिब से इन मुतासर इलाकों में सैलाब में फंसे सैकड़ों अफराद और जानवरों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का अमल भी ताहाल जारी है। इसके अलावा चनाब नगर पुल के करीब पुलिस भी तैनात कर दी गई है ताकि ट्रैफिक की रवानी को बरकरार किया जा सके और अवाम के जान माल को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने को भी मुमकिन बनाया जा सके। जी, फिरोज़वाला दरियाए रावी शाहदरा के मकाम पर रिहायशी आबादियों में पानी दाखिल होने से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मज़ीद बताएंगे सफदर अब्बास। दरिया रावी शाहदरा के मुकाम पर जहाँ पर जो है वो सैलाबी सूरत-ए-हाल इख्तियार शाहदरा जो है वो सैलाब की सूरत-ए-हाल इख्तियार कर चुका है। पूरे शाहदरा में शमसाबाद, फ़र्रुखाबाद है, जो 12 दरी है, कामरन पार्क है, वहाँ पर जो मकान आता है वो 3-3, 4-4 फुट है, जो वो सैलाबी पानी की जद में आ चुके हैं। लोगों ने नकल मकानी शुरू कर दी है। इन लोगों को पहले भी वार्निंग दी जा चुकी थी। इनमें से चंद एक ही यहाँ पर मौजूद थे जिन्हें जो है वो रेस्क्यू के जो जवान थे वो उन्हें रेस्क्यू करके यहाँ से जो है वो हिफाजती मकामात पर ले गए हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे किस तरह के जो पानी है, दरिया रावी का पानी है, वो लोगों के घरों में दाखिल हो रहा है, इंडस्ट्रियल एरिया में दाखिल हो रहा है। दरिया रावी के किनारे पे जो गैर कानूनी सोसाइटीज़ बनाई गई थी उनके अंदर भी जो है वो पानी जो दाखिल हो चुका है। हमारे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद है जो कि यहीं के रहायशी हैं। हम उनसे पूछते हैं कि क्या सूरत-ए-हाल बनी यहाँ पर। जी सर, बताइएगा। जी भाई जी, सुबह 6 बजे अभी हम सोए हुए थे तो इतनी देर में इलाके में शोर बरपा हुआ, पानी आ गया, मस्जिदों में ऐलानात शुरू हो गए। जब हम सो के उठे हैं तो देखा है कि हमारे घर के अंदर भी पानी था। जो मेरा बेड है वो मेरे घर के बिल्कुल पिछली तरफ है, वो थोड़ा सा ऊंचा है। वो देखते ही देखते पानी 1 फुट, 2 फुट, 3 फुट, 4 फुट, 5 फुट तक वो पानी आ गया। फिर हमने एमरजेंसी तौर पर अपना कुछ जो सामान निकाल सकते थे वो सामान निकाला। आप ये देख रहे हैं अभी भी पीछे जो आप ये मेरे घर के देख लें कि जब पानी आया तो दरख्त और मट्टी के ढेले टेले वो आए हैं, वो दीवारों के साथ लगे हैं। और सुबह से अब तक शाम हो गई है, कोई सरकारी अदारा, कोई बंदा, कोई हमें रेस्क्यू करने के लिए नहीं आया, कोई हमारी मदद करने के लिए नहीं आया। 7 से 8 घर जो हैं वो सुबह 6 बजे से अब तक गिर चुके हैं और उसकी बहुत बड़ी वजह है एक तो पानी का बहाव है। अभी भी आप देख लें, यहाँ से जब आप मेरे पास आकर खड़े हुए थे तो पानी कम था, इस वक्त पानी आहिस्ता आहिस्ता हमारी तरफ बढ़ रहा है। यानी कि सुबह 7 बजे से लेकर अब तक पानी जो ऊंचा हो रहा है वो बढ़ रहा है पानी। जी, आप देखें कि पानी जो है दरिया, आपने भी जानने की कोशिश करें कि जो पानी की सतह में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है और इसके अलावा दरिया रावी में इस वक्त जो 2 लाख क्यूसेक का रेला गुजर रहा है, उसके उनका जो PDM है उनका कहना है कि पीछे से और जो पानी है वो दरिया रावी में रात गए तक आ सकता है, जिसकी वजह से और ज़्यादा सैलाबी सूरत-ए-हाल इख्तियार हो सकती है। जी, खबर यह कि खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों खैबर, बाड़ा, हमरूद और गिरदनवा में तूफ़ानी बारिश से घरों और दुकानों में पानी दाखिल हो गया है। बारिश का पानी अजीज़ मार्केट और अतराफ़ के घरों में दाखिल हुआ है। इस खबर के हवाले से आपको बता रहे हैं बारिश का पानी घरों और दुकानों में दाखिल हो गया है और पानी का बहाव अच्छा खासा तेज़ है, जिसकी वजह से शहरियों को भी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। ये सूरत हाल है जिससे शहरी भी अजियत से गुजार हैं। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके खैबर, जमरूद और गिरदनवा में तूफ़ानी बारिश हो रही है और इससे सैलाब का जो बहाव इसमें इजाफा हो रहा है। शाबिंदा फरजीन से मज़ीद जानेंगे। शाबिंदा, बताइए। बिल्कुल, पेशावर में बारिश का जो सिलसिला है वो वक्फे से जारी है, लेकिन नकासी आब का जो निज़ाम है वो मौसर ना होने की वजह से जो नशेबी इलाके हैं वो ज़ेर आब आ चुके हैं। इस वक्त शहर के मुख्तलिफ जो सड़कें हैं और गलियां हैं वो नदी नालों का मंजर पेश कर रहे हैं। आम शहरियों को गुजरने में भी काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं, गाड़ियों को गुजरने में काफ़ी मुश्किलात हैं। पानी में गाड़ी तक रुक जाती है, लोग वक्त पर पहुँच नहीं पा रहे हैं अपनी मंजिल पर। यहाँ पर हमारे शहरियों से बात हुई, उनका यही कहना था कि जो मुतलका हुकाम है वो वक्त पर सफाई का ख्याल नहीं रखते हैं, जिसकी वजह से हमें जो है बरसात के दिनों में इन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। महकमे मौसमियात ने जो है बारिशों की जो सिलसिला है उसकी पेशगोई पहले ही कर रखी थी और अब ये सिलसिला जो है मज़ीद आइंदा चंद रोज़ तक जारी रहेगा। जी।
जफरवाला नाला डेक के सैलाबी पानी से सकरोड़ गांव का राब्ता पिछले 4 दिनों से मुनक़ता है। मकामी लोगों ने अपनी मदद आप के तहत कश्ती का इंतज़ाम कर लिया है। सूरत हाल क्या है बता रहे हैं अली नदीम। जफरवाल लहड़ी सकरोड़ के मकाम पे जहाँ पे नाला डेक का बंद टूटने के बाद लहड़ी सकरोड़ का जो ज़मीनी रास्ता है वो मुनक़ता हो गया। इसके बाद यहाँ पे जो मकामी अफराद को आमतौर में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था, तो इसका हल ढूंढते मकामी अफराद ने जो यहाँ पे एक कश्ती, इसको आम ज़बान में बेड़ा कहा जाता है, उसका बंदोबस्त कर। इसके बाद उनकी आमदोरफ्त जो है वो इस वक्त जो है आसान हो चुकी है। यहाँ पे आपको पता चलूँगा सरकारी मशीनरी और जो मकामी अफराद की मदद आपके तहत यहाँ पे सैलाब ज़दगान की इमदाद करना चाह रहे थे, उनको भी जो इमदादी सामान मुंतकिल करने में काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना। इसके बाद इस बेड़े की वजह से उनको जो है काफ़ी ज़्यादा इस वक्त आसानी जो है वो देखने में आ रही है। ये जो कश्ती में आपको पता चलो मकामी अफराद ने अपनी मदद आपके तहत जो है यहाँ पे ये अरेंज किया है। आप बता रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।